आज इस प्रथम दिवस की रात्रि वेला में आर्य समाज टांडा ने विचार विनिमय का जो विषय रखा है उसका नाम है आध्यात्मिक सम्मेलन। आइए इसी विषय को केंद्रित करके कुछ विचार आपके मध्य में रखता हूं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन की दो दिशाएं होती हैं। एक दिशा बाहरी दिशा है, एक दिशा आंतरिक दिशा है। बाहरी दिशा क्या है? जैसे व्यक्ति जीवन, जिसे अंग्रेजी वाले बोलते हैं पर्सनल लाइफ, ये व्यक्ति जीवन एक बाहरी दिशा की। दूसरा है गृहस्थ जीवन। तीसरा है सामाजिक जीवन और चौथा है राष्ट्रीय जीवन। ये चारों प्रकार की जीवन की अवस्थाएं हमारी बाहर की दिशा से संबंध रखने वाले हैं। हमारे जीवन की आंतरिक दिशा से संबंध रखने वाले जो पदार्थ हैं उनका नाम है मन, उनका नाम है आत्मा, और आत्मा का अंतर्यामी परमपिता परमात्मा। ये जो आंतरिक जीवन है, जिसे हम भीतरी जीवन कहते हैं, ये हमारे बाहरी जीवन का प्रतिष्ठापक है। ये हमारे बाहरी जीवन का आधार है, अर्थात ये हमारा मौलिक जीवन है। हमारा जैसा जैसा भीतरी जीवन होगा, आध्यात्मिक जीवन होगा, वैसा वैसा ही बाहरी जीवन भी होगा। माने व्यक्ति जीवन, गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन हमारा वैसा ही होगा। कई राष्ट्रीय जीवन जीने वाले लोगों को आप देख सकते हैं। एक अपने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक समय हमारी एक बेटी, जिसके प्रति किसी दुष्ट ने कुदृष्टि डाली और बुरा कार्य किया, दुर्घटना की, तो उसकी प्रतिक्रिया देते हुए अपने बाहरी जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में वे वक्तव्य देते हैं। वे कहते हैं, अरे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये वाक्य जो बाहरी जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में निकला, इसका कारण यह था कि उनका आंतरिक जीवन अच्छा नहीं है। राष्ट्रीय जीवन जीने वाला एक दूसरा राजनेता देखो क्या कहता है। वह कहता है कि अगर मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी माताओं के लिए उनके प्रति कोई अपकृत्य करेगा तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको अविलंब दंडित किया जाएगा। इसके इस बाहरी जीवन का प्रतिष्ठापक आधार जो भीतरी जीवन है वो बड़ा पवित्र जीवन है। भीतरी जीवन में मन को पवित्र करना होता है, अघमर्षण करना होता है। भीतरी जीवन में आत्मिक उन्नति करनी होती है। भीतरी जीवन में परमात्मा से संबंध बनाना होता है। इसके लिए हमारे जीवन के पहले भाग में, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, वहां पर एक शब्द हमें मिलता है, ब्रह्मचर्य। अरे बोलो क्या मिलता है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है?
ऋषि दयानंद लिखते हैं, सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है उसका नाम ब्रह्म है। जो जो भी सबसे बड़ी वस्तुएं हैं उन सबको हम ब्रह्म कह सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म हम जिसके तुल्य कोई था, न है, न होगा, और जब तुल्य नहीं तो अधिक तो हो ही नहीं सकता, ऐसा सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म नाम परमात्मा की वाणी का है, क्योंकि कोई मनुष्य कितना भी बड़ा बन जाए, वो सब सत्य विद्याओं का भंडार उसका बनाया हुआ शास्त्र नहीं हो सकता है। इसीलिए पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तक रूप संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों में जो सबसे बड़ी संपत्ति है, अरे बड़े बड़े विद्या वृक्षों का निर्माण जिस मूल ज्ञान से होता है, जिस शास्त्र से, परम शास्त्र से होता है, उस वेद का नाम भी ब्रह्म है। और शरीर में जो धातुएं होती है, रस रक्त आदि, उन धातुओं का जो सार रूप है, उस वीर्य व रज का नाम भी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मचर्य के द्वारा ध्यान देना, जब ऋषि दयानंद जी महाराज ने पहली बार अपनी 14 वर्ष की आयु की छोटी बहन को विषुचिका रोग से ग्रस्त होने के पश्चात 2 घंटे तक जब तक वह तड़पती रही, और तड़प करके 2 घंटे के बाद यह लीला संवरण करके परलोक गमन कर गई, तब मूल शंकर यही सोच रहे हैं, इस मृत्यु को यह भी नहीं पता कि किसकी आयु क्या है। चाहे कोई कम आयु वाला हो या बड़ी आयु वाला हो, यह किसी के भी निकट आ जाती है। आहा, पीछे के संस्कार उभरने लगे और गहरी आंतरिक मंत्रणा प्रारंभ हो गई, आंतरिक विचार प्रारंभ हो गया। और ऐसा विचार प्रारंभ हुआ कि अपनी सुध बुध खो गए। पारिवारिक जन उस बालिका की मृत्यु पर रो रहे हैं, दारुण दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बालक मूल शंकर केवल यही निश्चय कर रहे हैं कि मैं जन्म मरण के बंधन से, अरे मृत्यु के बंधन से कैसे छूटूं। यह विचारधारा उनकी पीछे के जन्मों से आई थी, और उस विचारधारा के ऊपर विस्मरण का जो आवरण आ गया था, अरे बोलो काहे का आवरण आ गया था? विस्मरण का जो आवरण आ गया था, वो आवरण तो उनका तब ही हट गया था जिस दिन शिवरात्रि के दिवस उन्होंने उपवास किया था और मूषक की घटना घट गई थी। अब इस 14 वर्षीय बहन की मृत्यु को देख करके और इनके अंदर पीछे के जन्मों के संस्कार उभर आए, और गूढ़ मंत्रणा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं मृत्यु से कैसे छूटूं। इस भेद को कोई जान न पाया, संबंधी भी समझ न पाए कि कोई गूढ़ मंत्रणा चल रही है। न समझने के कारण उनके पिताजी ने, श्री कृष्ण लाल जी ने कह दिया, तू तो पाषाण हृदय है। उनकी स्नेहमयी माता ने कह दिया, तू तो बड़ा निष्ठुर है, किस प्रकार से खड़ा हुआ है, क्या सोच रहा है, तू रोता क्यों नहीं है। आर्यो ध्यान देना, ऐसे ही जो आंतरिक विचारधारा होती है जिसका संबंध मन से है, जब हम अगमर्षण करने की कोई योजना बनाते हैं तो समझो कि हम अपने आंतरिक जीवन को पवित्र करके
अरे आध्यात्मिक जीवन को पवित्र करके अपने बाहरी जीवन की दिशा को भी पवित्र करने की योजना बना रहे हैं। अगर हम अपने बाहरी जीवन की उन्नति करना चाहते हैं तो शास्त्रों में उसके दो उपाय बताए हैं। एक उपाय का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है यत्न व प्रयत्न। अगर आपके पास ज्ञान होगा, अगर आपके पास ज्ञान के अनुसार यत्न होगा, पुरुषार्थ होगा, तो आप सांसारिक अभ्युदय कर सकेंगे, अरे जागतिक उन्नति कर सकेंगे। इसलिए जो जो मनुष्य जागतिक उन्नति करना चाहते हैं उन्हें ज्ञान और यत्न को अपने आंगन में स्थान देना होगा। ठीक इसी तरह जो मनुष्य अपने भीतरी जीवन को ऊंचा बनाना चाहते हैं, अरे कपिल कणाद गौतम की तरह, महर्षि दयानंद, श्री राम, योगी राज कृष्ण की तरह अपने भीतरी जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना चाहते हैं, उनके लिए भी दो ही उपाय हैं और उन दोनों उपायों का नाम भी बाहरी दिशा के जीवन की तरह ज्ञान और यत्न ही है। लेकिन सुनो जी जरा, जब ये ज्ञान, अरे जब ये यत्न भीतरी दिशा में प्रयुक्त होता है तो शास्त्रों में वहां इसे ज्ञान और यत्न नहीं कहा जाता, बल्कि भीतरी दिशा में, अरे मानसिक उन्नति के लिए, अरे आत्मिक उन्नति के लिए, अरे परमात्मा के सत्संग के लिए ये जो भीतर ज्ञान और प्रयत्न प्रयुक्त होता है, तब शास्त्रों में उस ज्ञान और यत्न का नाम है वैराग्य और अभ्यास। महर्षि पतंजलि कहते हैं ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की जो अंतिम सीमा है, अरे पहले सुनोगे, फिर मनन करोगे, फिर आचरण में लाओगे, फिर उसका साक्षात्कार होगा, अरे जो पर वैराग्य होगा उसे उत्कृष्ट होने के कारण आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान को ही कह दिया है वैराग्य। और जो बाहरी दिशा में यत्न कहा जाता था, भीतरी दिशा में भी, आध्यात्मिक दिशा में भी उसे यत्न को कहा जाता है अभ्यास। अभ्यास के विषय में योग दर्शन में कहा है तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, जो मन की प्रशांत स्थिति है। अरे बोलो कैसी है? मन हर समय चंचल होता है जी, देखो कितना चंचल होता है। कई लोगों का मन ऐसा होता है एक पल के लिए भी तो नहीं टिकता, एक पल के लिए भी तो नहीं टिकता। ऐसे व्यक्ति के मन की अवस्था का नाम हमारे शास्त्रों में कहा है क्षिप्त अवस्था, मन की क्षिप्त अवस्था। ये जहां आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, वहां बाहरी जीवन के लिए भी उपयोगी नहीं है। एक स्थिति ऐसी होती है ट्राई करते करते, अरे बोलो क्या करते करते हैं? अभ्यास करते करते, अरे योगाभ्यास करते करते, जब मन एक दो पल को रुके फिर हटे, फिर रुके फिर हटे, पहले तो एक पल को भी नहीं रुक रहा था, तब क्षिप्त कहलाया था। और जब एक दो पल को रुके हटे है तो ये भी चंचल। पर पहला जो स्थिति थी मन की वो थी अत्यंत चंचल, ये भी चंचल है। आहा, इसमें भी स्वाद नहीं आता, अरे मानसिक शांति नहीं होती, आत्मिक उन्नति का स्वाद नहीं चखा जाता, परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। इसका नाम हमारे योग दर्शन में दिया है विक्षिप्त। बोलो क्या है जी? विक्षिप्त। विक्षिप्त माने विक्षेप से बाधित मन, चंचलता से बाधित मन। एक हमारे मन की स्थिति होती है मूढ़, मूढ़ माने मूर्खवत, कतई विवेक से रहित, आलस्य प्रमाद से भरा हुआ हमारा जीवन।
मूर्खवत जो जीवन है उसका नाम है मूढ़ अवस्था, मन की मूढ़ अवस्था। इन अवस्थाओं से ऊपर उठने के लिए अरे अपने मन की एक भूमिका है जिसका नाम है एकाग्र अवस्था। आगे चलकर के एक अवस्था बनेगी मन की और ऊंची, जिसे कहेंगे निरुद्ध अवस्था। एकाग्र अवस्था का नाम है मन में एक ही विषय का विद्यमान रहना। योग शास्त्र कहता है देश बंधस चित्तस्य धारणा। अरे शरीर के किसी एक स्थान पर, जैसे कि दोनों भौहों के बीच में, अरे जैसे गले के नीचे, उदर के ऊपर, हृदय के बाहर, हर मनुष्य के शरीर में कमल के पुष्प की तरह अंगुष्ठ परिमाण जो रिक्त स्थान है वहां मैं रहता हूं। मैं माने भीतरी जीवन का तत्व आत्मा रहता है, और जहां आत्मा रहता है वहां परमात्मा भी रहता है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक और अंतर्यामी है। इसलिए जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वहां शरीर में किसी स्थान पर अपने मन को टिकाने का नाम, अरे बोलो क्या है? एकाग्र अवस्था, धारणा अवस्था। यही धारणा अवस्था ट्राई करते करते, अरे अभ्यास करते करते, अरे योगाभ्यास करते करते जब 3 मिनट से ज्यादा टिकने लगी थी तो हम इसे कहने लगे थे धारणा। और यही अभ्यास से जब बढ़ गई और 15 मिनट से ज्यादा अधिक समय तक हम एक स्थान पर अपने मन को टिकाने में सक्षम हो गए तो शास्त्र में इसका नाम दिया ध्यान। अरे बोलो क्या दिया? और यही अवस्था जब और बढ़ गई, बढ़ती 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 3 घंटे से भी ज्यादा एकाग्रता को, 3 घंटे से भी अधिक समय के लिए एकाग्रता को प्राप्त हो गई। मन के आगे एक ही वस्तु भासती रहे, केवल एक ही वस्तु, विलक्षण वृत्ति, विलक्षण विचार, विलक्षण क्रिया प्रवेश ही न करे, एक ही वस्तु चमकती रहे। आहा, 3 घंटे से भी अधिक चमकती रहे। इसका नाम योग शास्त्र की भाषा में है संप्रज्ञात समाधि। इसमें ज्ञान बना रहता है, इसमें प्राकृतिक वस्तुओं का ज्ञान रहता है। अरे ध्यान देना, इसमें आत्मा का भी ज्ञान होता है। जहां 3 घंटे से भी अधिक समय तक एक ही वस्तु का भान होता रहे, ऐसी स्थिति का नाम योग शास्त्र में धारणा, ध्यान और संप्रज्ञात समाधि है। और जिस समय हम एकाग्रता, मन में जो एक वस्तु है उसका भी परिवर्जन करके, त्याग करके मन में एक भी वस्तु न भासे। अरे वर्षम ईशवः, जब आनंद की वर्षा प्रारंभ हो जाए, संप्रज्ञात नहीं असंप्रज्ञात समाधि में बैठे और आनंद का वर्षण प्रारंभ हो जाए, इसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। इसे मैं आध्यात्मिक आंगन की अर्थात जीवन की भीतरी दिशा का वर्णन करते हुए कह रहा हूं। मैंने आपसे कहा भीतरी दिशा के भी 2 ही पदार्थ है जिनका नाम बाहरी दिशा में जैसे 2 उपाय हैं उन्नति के, ज्ञान और यत्न, ऐसे भीतरी दिशा की उन्नति के लिए भी ज्ञान और यत्न ही है। लेकिन भीतरी दिशा में जब ये ज्ञान और यत्न प्रयुक्त हो जाते हैं तो उत्कृष्ट अवस्था वाले हो जाने के कारण इनका नाम वैराग्य और अभ्यास है। ये वैराग्य और अभ्यास हमें आध्यात्मिक जीवन को बनाने के लिए करना चाहिए। आइए मैं इसे थोड़ा सा ऐतिहासिक उदाहरण दे करके और सरल बना करके आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। एक समय श्री राम ने अपनी पत्नी अर्थात माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी को रावण के महलों में लंका में भेजा। श्री राम जी जब लंका में चले गए
तो माता सीता को और कहां ढूंढते जी। उन्होंने माता सीता को महिला कक्षों में ढूंढा, एक कक्ष के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बैठ जाइए, ऐसे भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन एक प्रकोष्ठ में वे रुक जाते हैं। देखा एक भव्य महिला वहां विश्राम कर रही है, वह थी मंदोदरी। लेकिन वहां पर जब प्रसाधन की सामग्री देखी तो वहां से वापिस हो गए। सारे कक्षों में घूमने के बाद जब रावण के उस महिला कक्षों से लौट रहे हैं तो लौटते हुए आंतरिक जीवन के प्रति जो सदा सावधान रहते थे, अभ्यास और वैराग्य के लिए सदा तत्पर रहते थे, आंतरिक दिशा की उन्नति करने के लिए जो सदा तत्पर रहते थे, मानसिक आत्मिक उन्नति के साथ परमात्मा के समीपस्थ होने के लिए जो सदा सक्रिय रहते थे, ऐसे हनुमान चिंतित हो उठे और कहने लगे, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया। उनसे पूछा, क्या लाए थे तुम जो तुम्हारा लुट गया? तब वाल्मीकि जी उनके विचारों को अपनी लेखनी से लिखते हैं। उन्होंने कहा, परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदम खलु ममात्यंतम धर्मलोपम करिष्यति। अरे मेरा क्या लुट गया? मैंने रावण के महलों में पर नारियों को अस्त व्यस्त वस्त्रों में, जैसे तैसे उघड़े विवस्त्रों में सोती हुई महिलाओं को देखा है। ऐसे विवस्त्रों में, ऐसे उघड़े हुए वस्त्रों में सोती हुई महिलाओं को देखने से मेरे धर्म की हानि हो गई है। धर्म गया तो सर्वस्व चला गया, वह परेशान हो रहे हैं। लेकिन स्वाध्याय करने के बाद, अरे क्या करने के बाद? आंतरिक चिंतन करने के बाद हनुमान जी बोले, हाय मेरा कुछ नहीं लूटा, हाय मेरा कुछ नहीं लूटा। अब क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो लूटा था। तब हनुमान जी कहने लगे, कामम दृष्टा मया सर्वा विवस्त्रा रावण स्त्रिय न तुम्हें मनसा किंचिन वैकल्पमुपपद्यते। ठीक है, मैंने रावण के महलों में अस्त व्यस्त वस्त्रों में महिलाओं को सोते हुए देख लिया है, लेकिन मेरे ये चर्म चक्षु जिस समय उन नारियों को देख रहे थे, उस समय मेरी आंखें किसे ढूंढ रही थी? मां को ढूंढ रही थी। अरे माता सीता को ढूंढ रही थी। तो जब मातृ दृष्टि से मैंने पर नारियों को देखा है तो मेरे चित्त में, अरे मेरे मन में कोई विकार ही नहीं हुआ। और जब चित्त में कोई विकार ही नहीं हुआ तो भला मेरे धर्म की हानि की क्या संभावना है? ऐसा स्वाध्याय जिनका चलता है, अरे आंतरिक अभ्यास और वैराग्य का कार्यक्रम जिनका चलता है, समझ लो कि वे अपने मौलिक जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। मैं इस प्रसंग में आपको दो प्रकार के अध्ययनों का वर्णन और करना चाहूंगा। ए उपस्थित आर्यों, आप अपने बच्चों को अपना बना लो। आपके बच्चे माना कि बुद्धिमान हैं, आपके बच्चे माना कि अध्ययन करने वाले हैं। अरे एक वकील है, कितनी मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ता है। एक व्यापारी व्यापार शास्त्र के कितने मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ता है। एक डॉक्टर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, शरीर रचना व क्रिया विज्ञान के बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ता है। और इनसे जागतिक उन्नति भी होती है। इन्हें पढ़ना चाहिए, इनका विधान है। पर ध्यान देना, इस पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, इसका नाम है अध्ययन। अरे बोलो क्या है? एक किसान कृषि विज्ञान के ग्रंथों को पढ़ता है, इसका नाम है अध्ययन। मैं अध्ययन और स्वाध्याय में थोड़ा सा अंतर रखकर इस आध्यात्मिक जीवन की उत्कृष्टता की ओर आपको ले चलने के लिए संबोधित कर रहा हूं। जिन पुस्तकों के पढ़ने से, पुस्तकों के नाम लेता हूं, कृषि विज्ञान के पुस्तक, व्यापार शास्त्र, वकालत की पुस्तकें,
माने ऐसे ऐसे जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन के विचार का प्रवाह, और केवल मन के विचार का प्रवाह ही नहीं बल्कि मन के विचार का प्रवाह का फल बाहर की तरफ हो, शरीर रूपी गढ़ के बाहर की तरफ हो, उसका नाम है अध्ययन। आज हमारे बालक अध्ययन तो बहुत कर रहे हैं लेकिन स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। स्वाध्याय करते थे महात्मा हनुमान, एक उदाहरण दिया है। स्वाध्याय करते थे श्री राम, अरे स्वाध्याय करते थे महर्षि नयन। आइए, स्वाध्याय किसे कहते हैं? ये आंतरिक अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। इसे भी मैं एक वाक्य के द्वारा आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहा हूं, ध्यान देकर के सुने। जिन पुस्तकों के पढ़ने से, अरे जिनसे आत्मिक उन्नति हो, अरे जिनसे मानसिक बल की वृद्धि हो, अरे जिनसे परमात्मा के समीपस्थ होना संभव हो, ऐसे धर्म शास्त्रों के अध्ययन से, अरे आंतरिक ओम के जप करने से, क्या कहा मैंने? जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन के विचार का प्रवाह बाहर नहीं भीतरी ओर हो, भीतर की दिशा की ओर हो। भीतर क्या है? मन। अरे भीतर क्या है? आत्मा। और भीतर क्या है? आत्मा का अंतर्यामी परमात्मा। जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे विचार का प्रवाह और उसका फल भी शरीर रूपी गढ़ के बाहर नहीं बल्कि शरीर रूपी गढ़ के भीतर हो, उसका नाम है स्वाध्याय। और स्वाध्याय जहां अध्ययन करना आवश्यक है वहां यह भी ध्यान रखना कि स्वाध्याय करना केवल धर्म नहीं है बल्कि परम धर्म है। अगर आप धर्म के सारे अवयवों को, अरे सारे धर्म के लक्षण आपके जीवन में आ जाए तो माता पिता आचार्य का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को भोजन तब तक न दे जब तक वे आंतरिक चिंतन अर्थात स्वाध्याय न करें। अगर आपके जीवन में स्वाध्याय होगा तो ब्रह्म यज्ञ भी होगा। ब्रह्म यज्ञ स्वयं स्वाध्याय उसका ही अंग है। ईश्वर चिंतन भी होगा, देव यज्ञ भी होगा, पितृ यज्ञ भी होगा, अतिथि यज्ञ भी होगा, सारे के सारे कार्य होंगे। इसलिए स्वाध्याय करना आध्यात्मिक जीवन के लिए, मौलिक जीवन के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। आप मेरे से यदि पूछें, संसार में अनेक समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं का नाम धरने के लिए समय अभाव में समर्थ नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा अगर संसार की कोई भी समस्या पैदा हुई है, चलो एक आध समस्या का नाम ले देता हूं। हमारे भारत में एक समस्या हुई, जम्मू कश्मीर, उसमें धारा 370 लगा दी गई। यह समस्या क्यों हुई? जिन्होंने धारा 370 लगाई उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया था। आप पूछेंगे जी समाधान कैसे हुआ, तो मैं कहूंगा जिन्होंने समस्या का समाधान किया उन्होंने कुछ स्वाध्याय किया था, धर्मशास्त्रों को कुछ पढ़ा था, इसीलिए धारा 370 को हटाने में समर्थ हो गए। अरे मैं कहूंगा संसार की सारी समस्याओं का कारण है स्वाध्याय न करना, और सारी समस्याओं के समाधान का एक उपाय है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करने से हम ब्रह्मचर्य को समझेंगे। मैंने ब्रह्म का एक अर्थ बताया था, शारीरिक उन्नति, संयम करना। स्वाध्याय करने से हमें एक संदेश मिलता है। भगवती श्रुति कहती है, अस्मा भवतु नस्तनु। हमारे शरीर कैसे होवे? पत्थर की तरह दृढ़ होवे। एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा। हमारी माताएं बहनें रसवती में आटे का प्रयोग करती हैं। अगर कभी चक्की से ज्यादा आकर आटा पीस करके आ जावे, कनस्तर में जगह थोड़ी होवे, तो क्या करेंगी जी? उस कनस्तर को ऊपर नीचे करेंगी, उसमें जगह बनाएंगी और जगह बनाकर आटे को भरेंगी, और अगर आटा बच गया तो और ऊपर नीचे करेंगी और आटा भरेंगी,
और फिर भी भर गया तो बार बार मुक्के से कूटेंगी, बार बार कूटेंगी, सारा आटा भर जाएगा और वो ठोस भी होगा। पहले आटा ऐसा था, उसमें अंगुली गड़ाते थे तो गड़ जाती थी। अब आटा ऐसा ठोस हो गया कि अंगुली गड़ाओ तो गड़ती नहीं है। बस इसी तरह से हमारा शरीर सुदृढ़ हो जावे, यह है ब्रह्मचर्य का शारीरिक फल। अरे ब्रह्मचर्य का शारीरिक फल देखना है तो महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ो। कासगंज में जाते हैं तो दो लड़ते हुए बैलों के सींगों को पकड़ के एकदम विपरीत दिशा में फेंक देते हैं। अरे किसी किसान की अगर गाड़ी फंस जाती है दो बैलों वाली, तो कीचड़ में उतार करके उस गाड़ी को बाहर निकाल देते हैं। और अगर किसान धन्यवाद करता है तो कहते हैं मुझे धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो कीचड़ में से गाड़ी को निकालकर अपना ही उपचार किया है, क्योंकि मैं इन बैलों को पीटते हुए देखने में समर्थ नहीं हो पा रहा था, उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था, अपना ही उपचार किया है। आर्यो, आप शारीरिक बल की वृद्धि बादाम खा करके कर सकते हो, अरे उत्तम भोजन करके कर सकते हो, लेकिन जो भीतर का पदार्थ है मन, मैंने कहा था आंतरिक दिशा के 3 पदार्थ हैं, मन, आत्मा और बोलो परमात्मा। अगर आपने बादाम खा करके मनोबल और शारीरिक बल को बढ़ा लिया तो मनोबल को किस पदार्थ से बढ़ाओगे? बोलो आध्यात्मिक आंगन के पुजारियों, ये बात जाननी चाहिए कि नहीं जाननी चाहिए? वेद भगवान ने कहा अगर तुम मनोबल को बढ़ाना चाहते हो तो हम तुम्हारे मन के बल को बढ़ाने के लिए एक भोजन का नाम सुझाते हैं। उस भोजन को मन में प्रविष्ट कर दो तो निर्बल मन भी सबल बन जाएगा, आपका मनोबल बढ़ जाएगा। और वो भोजन क्या है? वेद में कहा तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। अगर हम अपने मन के भीतर दुष्ट विचारों का प्रवेश करेंगे तो मन निर्बल होगा। अरे मन हमारा जहां सेवक था वहां आत्मा का स्वामी हो जाएगा, आत्मा दास बन जाएगा। लेकिन अगर हम अपने मन के भीतर शिव वेद आदि सत्य प्रचार करने जैसे शुभ शुभ संकल्पों को धर लेंगे तो उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारी आंतरिक दिशा का एक पदार्थ उन्नत होगा जिसका नाम मन है। और अगर सबसे बड़ा बल बढ़ाना चाहते हो, सबसे बड़े बल का नाम क्या है? आत्मिक बल। अरे बोलो क्या है? आत्मा का बल किससे बढ़ेगा? उसका भोजन क्या है? आत्मा। अरे वेद मंत्र में कहा अन्नमीशवः। आप तो बोलते हैं संध्या में, एक समय आता है कि योगी का जो अन्न है, अरे योगी का जो खाद्य है वो परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करने से आत्मिक बल बढ़ता है। जितना जितना आंतरिक ज्ञान ईश्वर से प्रदत्त प्राप्त होने वाला आंतरिक ज्ञान बढ़ेगा, बोलो उतना आत्मिक बल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे अपने मन को, अपनी आत्मा को आप परमात्मा के ज्ञान से समृद्ध करो। इस आत्मिक बल के बढ़ने से कितना बल बढ़ता है? अरे कितना बल बढ़ता है! पहाड़ के समान अगर दारुण दुख भी आ जाए तो बोलो उसे सहन करने की शक्ति बन जाती है। अगर ऐसे व्यक्ति को कोई कहे कि तुम सत्य के साथ समझौता कर लो, अरे बोलो क्या कर लो? अच्छा, हमारे माननीय आर्य समाज के महाधन श्रद्धेय आचार्य आनंद कुमार आर्य जी, ये जो कॉलेज चला रहे हैं, ये वैदिक सिद्धांतों में क्या कहीं कोई समझौता कर रहे हैं? अरे समझौते का अर्थ होता है अपने विचार में परिवर्तन, अपने विचार में झुकाव लाना, लेकिन ये तनिक भी नहीं ला रहे हैं। अपने विचारों में सुस्थिर होकर छात्र छात्राओं को इसी विद्यालय में पढ़ने के लिए विवश कर रहे हैं। इसलिए ध्यान देना, आत्मिक बल का धनी अगर कोई होता है तो वो अपने विचार में परिवर्तन या झुकाव अर्थात समझौता नहीं लाता, और वह तो कह देता है ऋषि दयानंद के शब्दों में,
अगर कोई मुझे तोप के सामने भी खड़ा कर दे, अरे बोलो किसके सामने? तोप के सामने भी खड़ा कर दे, तो दयानंद कभी भी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करेगा। मैं सत्य का प्रचारक प्रसारक हूं, तो सत्य का प्रचार प्रसार ही करूंगा। ये आत्मिक बल तब बढ़ेगा जब हमारा मौलिक जीवन अर्थात आध्यात्मिक जीवन अर्थात जीवन की आंतरिक दिशा वह उच्च होगी। और आंतरिक दिशा का एक पदार्थ और है, परमात्मा। अरे बोलो क्या है? परमात्मा माना कि बाहर भी है, क्योंकि वो तो सर्वत्र है, लेकिन परमात्मा बाहर है, पर हम तो बाहर नहीं है। हम परमात्मा की उपासना के नाम पर जो इस शरीर रूपी गढ़ के बाहर आडंबर करते हैं, उन्हें करने से, उपासना के रूप में जो करते हैं, उन्हें करने से ईश्वर के समीपस्थ हम नहीं हो सकते। ईश्वर के समीपस्थ होने का एकमात्र आध्यात्मिक उपाय है कि हम प्रणव जप करें, ओम का जप करें। अरे संध्या, लंबी लंबी संध्याएं करें। लंबी लंबी संध्याएं करने से जहां हमारी मन की शक्तियों का ह्रास नहीं होगा, मन की शक्तियां विकसित होगी, बड़े ऊंचे स्थान पर हम पहुंच सकेंगे, आयु भी बढ़ेगी, ये बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए हमें अपने जीवन की बाहरी दिशा जो है उसको यदि उन्नत करना है, जैसे व्यक्ति जीवन, गृहस्थ जीवन, अरे सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, इनको उन्नत करना है, तो इनको उन्नत करने के लिए हमें अपना आंतरिक जीवन, भीतरी जीवन, जीवन की आंतरिक दिशा को, जिनके 3 तत्व हैं, मन, आत्मा और परमात्मा, इनके लिए भी वैराग्य और अभ्यास के द्वारा आगे बढ़ना होगा। अगर हम ऐसा कर सके तभी हम अपने मौलिक आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करके सर्वतोविध उन्नति कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।